बंगाणा उपमंडल के तहत अंदरौली में 7 लोगों की डूबकर मौत होने के हादसे के बाद अब जिला प्रशासन जाग गया। इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त दंडाधिकारी ऊना को जांच अधिकारी लगाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि एडीएम संबंधित पक्षों को जांच में शामिल करेंगे और इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर देने के लिए उन्हें आदेश भी दे दिए गए। डीसी ऊना ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए एडीएम को उपाय सुझाने को कहा गया। साथ ही जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 33 और 34 के तहत आगामी आदेशों तक अंदरौली में झील के किनारों पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। डीसी ने कहा कि बरसात के मौसम में झील का जल स्तर बढ़ता है, इसलिए यह आदेश जारी किए गए। इन आदेशों की अनुपालना के लिए एसपी ऊना को पर्याप्त सुरक्षा बल सही स्थानों पर तैनात करने के आदेश जारी किए गए। वहीं एडीएम बंगाणा को सही स्थानों पर आम जनता को प्रतिबंध के संबंध में जानकारी देने के लिए सूचना पट स्थापित करने के निर्देश दिए गए। 2 दिन पूर्व एक बहुत ही दुखद घटना अंदरौली नामक स्थान पर गोविंद सागर झील के किनारे हुई, जिसमें 7 व्यक्ति जो मोहाली से थे उनकी वहाँ तैरने की कोशिश करते हुए उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसको देखते हुए हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊना डॉक्टर अमित शर्मा की अध्यक्षता में इंक्वायरी जो है उनको सौंपी है कि वे इस हादसे के कारणों की जांच करें और साथ में ही भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है उसके मेजर्स जो हैं वो सभी लोगों से डिस्कस करके और वो इंक्वायरी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन को सौंपे। उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हिसाब से जो मेजर्स आएंगे उनको अंदरौली में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को जो है रोका जा सके। अभी अस्थायी रूप से हमने पुलिस को ये आदेश दिए हैं कि वहाँ पे पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए जाएं और किसी भी व्यक्ति को जो पानी है जो गोविंद सागर झील का उसमें नहाने तैरने की जो परमिशन नहीं है उनको अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके लिए जो है वो दंड का भी प्रावधान है। विश्व के कई देशों में फैले वायरस मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भी अलर्ट कर दिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बीमारी पर नजर रखने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अगर किसी भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना तुरंत दें और इलाज शुरू करें, जिसको लेकर सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल भी पूर्ण रूप से तैयार दिख रहा है। सभी चिकित्सकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो मंकी पॉक्स से संक्रमित देशों से यात्रा कर यहां आए हैं। आपको बताते चलें कि दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रही इस बीमारी ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। प्रदेश में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस एक मानव चेचक के समान दुर्लभ वायरल संक्रमण है। 1958 में यह पहली बार शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। इस वायरस का पहला मामला 1970 में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पहले यह रोग अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन अब यह रोग यूरोपियन देशों में भी फैल रहा है। अब मंकी पॉक्स का सस्पेक्ट कैसे हम कहेंगे, तो उसमें जैसे सिम्टम्स तो आते हैं, जैसे फीवर आ गया, रैश आ गया। इसका रैश बड़ा टिपिकल सा रैश होता है जो कि ज़्यादातर वो रहता है हथेलियों और पाँव के सोल में, और टांगों और बाजुओं में भी रह सकता है। मतलब पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, मतलब जो है ना सेंट्रल पार्ट में नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बाजुओं में, पैरों में, हाथों में या पाँव में या टांगों में हो सकता है। इसका रैश बड़ा बड़ा हो जाता है। वो जो रैश है वो इन्फेक्टिव होता है। वो अगर दूसरा व्यक्ति उस क्लोज कांटेक्ट में आ जाएगा तो उनको वो होने के चांसेस हो जाएंगे। वैसे ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, लेकिन क्योंकि बड़ी ड्रॉपलेट्स चाहिए इसके लिए ज़्यादा लंबा कांटेक्ट चाहिए होता है। उस पेशेंट के साथ लंबा कांटेक्ट है, अगर लंबी कांटेक्ट हिस्ट्री है तो ये फैलने के इसके चांसेस रहते हैं। ऊना के प्राचीन सरोवर में आज एक युवक की लाश तैरती हुई मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के सहयोग से लाश को निकालने का कार्य शुरू किया गया। बताते चले कि मृतक 23 साल का अमरजीत उर्फ हैप्पी पिछले कई दिनों से घर से लापता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछले कल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुलिस अपने लेवल पर भी अमरजीत को ढूंढ रही है।
लेकिन आज सुबह ही पुलिस को ऊना बस स्टैंड के साथ लगते प्राचीन सरोवर में लाश मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने शक के आधार पर परिजनों को सूचित किया और लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस अधिकारी की माने तो अमरजीत के शव को प्राचीन सरोवर से निकालकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया ताकि मौत के कारणों का पता लग सके। वहीं परिजनों ने कहा कि अमरजीत दिहाड़ी लगाकर अपना दिनचर्या चलाता था, रोजाना की तरह काम पर जाता था, शाम को घर वापस आता था, लेकिन पिछले कई दिन से वह लापता था, जिसकी वजह से अपने स्तर पर उन्होंने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस में भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उन्हें सूचना मिली कि एक लाश प्राचीन सरोवर में तैर रही है, जिसको लेकर उन्हें शिनाख्त करनी थी। 3 दिन से लापता जी। तो क्या करते थे? ये बस दिहाड़ी दप्पा लगाता था जी। अच्छा। तो इधर घर से आ जाता था, तो हमने सोचा कि रोज आता है तो आ ही जाएगा। फिर 2-3 दिन आया नहीं घर में, तो फिर उसके बाद हमने छानबीन की रिश्तेदारों में जाके, फिर उधर भी कहीं पता नहीं चला। फिर कल हम पुलिस थाने में भी गए थे उधर दर्ज करवाने। तो इसके परिवार में कौन कौन है? क्या ये शादीशुदा है? नहीं, ये शादीशुदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सीबीएसई और आईसीएसई के देरी से घोषित हुए 12वीं के नतीजों के चलते तिथि को बढ़ाया गया। इसी को देखते हुए सोलन महाविद्यालय में भी 5 अगस्त तक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। सोलन महाविद्यालय के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल राजेंद्र वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सोलन महाविद्यालय में 5 अगस्त तक स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त तक प्रथम वर्ष के लिए बच्चे आवेदन कर सकते हैं। 6 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 8 अगस्त को पहली काउंसलिंग होगी। 10 अगस्त को सेकंड और 12 अगस्त को तीसरी बार काउंसलिंग की जाएगी। 15 अगस्त के बाद महाविद्यालय में क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। यदि कोई सीट खाली होगी तो बच्चे उसमें प्रवेश ले पाएंगे। काउंसलिंग के बाद बच्चों को फीस भरने के लिए समय दिया जाएगा। वहीं बच्चे फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूप में भर सकते हैं। अभी जो प्रथम वर्ष का जो प्रवेश है उसकी तिथि जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 5 अगस्त तक। 5 अगस्त तक हमारा ये एडमिशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा और हमारी जो पहली जो मेरिट लिस्ट है बच्चों की वो 6 अगस्त को जारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमारा जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो 8 अगस्त से जो वो प्रारंभ होगा। 8 अगस्त के दिन हमारी पहली जो काउंसलिंग होगी बच्चों की, और काउंसलिंग के बाद बच्चों को समय दिया जाएगा कि वो अपनी अपनी जो फीस है वो जमा करवाएं। और सोलन महाविद्यालय में ये जो फीस और एडमिशन का जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है। एडमिशन भी ऑनलाइन हो रही है और उसके बाद जो हमारी जो फीस है वो भी ऑनलाइन ही जमा होगी। वहीं सोलन पीजी कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज के आसपास किराए के कमरे लेकर रहते हैं, जिसमें से अधिकतम विद्यार्थी सबसे पास वाली कॉलोनी सूर्य विहार में रहते हैं। लेकिन सूर्य विहार को कॉलेज से जोड़ने वाली सड़क से बेहद खस्ता हाल है। इस बारे में विद्यार्थी कई बार नगर निगम और यहाँ के पार्षद को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक इस पैदल मार्ग को ठीक नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई विद्यार्थी इस उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए चोटिल भी हो चुके, लेकिन बावजूद इसके कोई भी इस मार्ग की सुध नहीं ले रहा। विद्यार्थी माधव ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि कॉलेज को सूर्य विहार से जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से टूटा हुआ है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। बारिश के समय यह मार्ग बेहद फिसलन वाला हो जाता है, जिसकी वजह से विद्यार्थी चोटिल हो रहे हैं, जिस बारे में कई बार उनके द्वारा शिकायत भी की गई, लेकिन इस मार्ग की मुरम्मत अब तक नहीं करवाई जा रही। सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि इस मार्ग को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि विद्यार्थी बिना जोखिम उठाए इस मार्ग में आ जा सके। कॉलेज में कई सारी गतिविधियां होती रहती है और काफ़ी सारे बच्चे आना जाना अक्सर करते रहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे सूर्य विहार के अपर एरिया में रहते हैं। इतनी सारी संख्या के लिए बहुत ही छोटा रास्ता बनाया गया है जो कि काफ़ी बुरी हालत में है, जिसमें आवाजाही में बहुत दिक्कत रहती है। काफ़ी सारे खड्डे पड़ चुके हैं और चलने के लिए बिल्कुल कच्चा रास्ता है, जिसमें बारिशों में अक्सर पानी बहना शुरू कर देता है और बच्चों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल होती है। हमारी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि
इस रास्ते को जल्दी ठीक किया जाए ताकि बच्चों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। बिलासपुर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। बिलासपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस वर्ष से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को शुरू कर दिया गया है। अब छात्र इस सब्जेक्ट में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कॉलेज प्राचार्य नीना वासुदेवा ने कहा कि पिछले वर्ष इस सब्जेक्ट को शुरू करने की स्वीकृति मिल गई थी। इसके लिए प्राध्यापक भी नियुक्त कर लिए गए। इस वर्ष से इस सब्जेक्ट को शुरू किया गया। इसके अलावा बिलासपुर कॉलेज में 6 सब्जेक्ट्स में पीजी कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसमें एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम, एमए इंग्लिश, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स और एमएससी केमिस्ट्री शामिल है। इन पीजी कोर्सेज के लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय के वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तय की गई है। 16 अगस्त को सभी विषयों की पहली मेरिट सूची जारी की जाएगी। वहीं 17 और 18 अगस्त को काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 25 अगस्त तक फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि रहेगी। सूचित करना चाहती हूँ कि राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में पिछले साल ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट क्रिएट की गई है और उसमें हमारे पास प्राध्यापक भी हैं। तो जो बच्चे इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहें उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह से बच्चों के पास चॉइस इंक्रीज हो गई है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि महाविद्यालय में 6 सब्जेक्ट्स में पीजी कोर्सेज भी चल रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स में एमएससी है, एमएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और इसके अलावा एमए इंग्लिश है, एमए इकोनॉमिक्स है और एमकॉम भी है। उसका एडमिशन शेड्यूल भी हमने इशू कर दिया है 2 तारीख से, मतलब 2 अगस्त से एडमिशन फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट होंगे 15 अगस्त तक, और उसके इमीडिएटली बाद 16 अगस्त को सभी पीजी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और 17 और 18 अगस्त को विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी और बच्चों को फी डिपॉजिट करने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। और इसी तरह से जो रोल ऑन विद्यार्थी हैं पीजी के लिए और जो हमारे सारे जो फ्रेश विद्यार्थी हैं सबके लिए फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 25 अगस्त फाइनल की गई है। नालागढ़ में धबोटा के गांव बसोटखंड में अवैध माइनिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए जेसीबी और टिप्पर चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। बताते चले कि माइनिंग एंड डिटेक्टिव सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली कि खड्ड में अवैध माइनिंग जोरों पर चल रहा। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और एक जेसीबी और टिप्पर पकड़े गए। जेसीबी मशीन चालक की पहचान सुरेश कुमार और टिप्पर चालक जर्नैल सिंह से हुई है। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने धारा 389, 34 आईपीसी और 21 माइनिंग एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस बार फौरन लौटेंगे, बन रहे हमारे साथ। Abhilashi University, Talchok Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission